हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं। ये वाली क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आपका जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब जितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड क्वेश्चन में से ये भी एक हार्ड क्वेश्चन ही है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है ना। चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखे हैं, यदि बहुपद ax² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तब a बराबर क्या होगा? 1 होगा कि -1 होगा कि 0 होगा कि b होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न को आपको समझना चाहिए, है ना। चलिए, इसको बनाने का रूल क्या है बच्चों, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ क्या बोला है, बहुपद दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, ना। लिखते हैं, एक फंक्शन दिया है, मान लेते हैं कि f(x) कोई फंक्शन है, क्या है, x² है, x² प्लस ax प्लस b। चलिए, इतना दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को समझना, अच्छा से समझने का प्रयास करना। a बराबर क्या दिया है, x² का गुणांक a बराबर 1, b बराबर a, c बराबर b है ना। कोई दिक्कत? इतना चीज़ मालूम है हमको। अब यहाँ पर हमको बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर है। शून्यक क्या है, बराबर है, लेकिन परंतु मतलब लेकिन विपरीत चिन्ह है, मतलब उल्टा चिन्ह है ना। तो शून्यक मान लेते हैं अल्फा है ना। शून्यक क्या है, अल्फा है। यहाँ बोला है क्या, शून्यक बराबर है, बराबर तो है तो बराबर कर देते हैं, बराबर भी है लेकिन विपरीत चिन्ह है, मतलब a अगर प्लस में है अल्फा तो a माइनस में अल्फा होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? a माइनस अल्फा होगा, है ना। विपरीत बोला है इसलिए विपरीत कर दिए। अब बोला a का मान क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर माइनस अल्फा हो गया। अब लिखेंगे योग का फार्मूला, लिखेंगे योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत? और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो हम लोग को निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालने बोलेगा तो योग वाले को लेके चलना, ये वाली फार्मूला लेके चलना, है ना। कोई दिक्कत है ना, क्योंकि a का मान निकालना है इसलिए इस वाला फार्मूला को हम लोग लेके चलेंगे। अल्फा को अल्फा ही रहने दो, कोई दिक्कत है ना। अब बीटा का मान क्या है, बीटा का मान अल्फा लेके चलना, माइनस अल्फा। ठीक है, माइनस अल्फा लेके चलना है, कोई दिक्कत। अब आगे चलेंगे, माइनस अल्फा हो गया बराबर b का मान कितना है, b का मान a है यानी -a, और a का मान 1 है। कौन दिक्कत? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को? चलिए आगे यहाँ लिखते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा फिर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस अल्फा प्लस गुना माइनस अल्फा बराबर -a। कौन दिक्कत? 1 को नहीं लिखा जाता, a प्लस माइनस कट के 0 हो गया, तो 0 बराबर -a हो गया। तो a बराबर हम लोग 0 कह सकते हैं क्योंकि माइनस इधर जाके, है ना, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, भागा में चल जाएगा, है ना। a बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, -0 बोलो या फिर 0, a बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, बाय।